चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को असल में चलाती है। ये वो सीक्रेट रेसिपी है, वो खुफिया तरीका जो टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल और तेज बनाता है। तो शुरू किया जाए। कभी सोचा है कि कोई ऐप तो बस क्लिक करते ही खुल जाता है और कोई है कि बस गोल गोल घूमता ही रहता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है और ना ही हमेशा हमारे फोन या कंप्यूटर की ही गलती होती है। तो फिर इसके पीछे का असली राज है क्या? तो जवाब छिपा है एक डिजिटल किचन की रेसिपी और उसकी साफ सफाई में। अब इसे ऐसे समझिए, कोई भी बढ़िया डिश बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, है ना? एक तो हो गई शानदार रेसिपी और दूसरा एक बिल्कुल साफ सुथरा व्यवस्थित किचन। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही है। एल्गोरिदम हमारी रेसिपी है और डेटा स्ट्रक्चर हमारा किचन या कह लें हमारी पैंट्री है। तो एक तेज तर्रार ऐप की शुरुआत होती है एक बेहतरीन रेसिपी से, जिसे हम टेक्निकल भाषा में एल्गोरिदम कहते हैं। पर सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेसिपी बेस्ट है? भाई, यहीं पर एल्गोरिदम को परखने का विज्ञान काम आता है। टेक्निकल भाषा में इसे एल्गोरिदम एनालिसिस कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये बस ये पता लगाने का तरीका है कि कोई काम कितने अच्छे और तेजी से किया जा सकता है। मतलब ये हमें बताता है कि कोई रेसिपी कितनी जल्दी बनेगी और उसे बनाने में कितने बर्तन भांडे लगेंगे। और किसी भी रेसिपी की अच्छाई को हम दो तरह से नापते हैं। पहला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी रेसिपी को शुरू से आखिर तक बनने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसमें कितने बर्तन लगेंगे या कहें तो कितनी मेमोरी खर्च होगी। हमारा मकसद हमेशा इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना होता है। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो एनालिसिस है ना, ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड के बारे में नहीं है, ये तो खुद रेसिपी की क्वालिटी के बारे में है। एक अच्छी रेसिपी किसी भी कंप्यूटर पर एक खराब रेसिपी से हमेशा बेहतरी काम करेगी। सीधी सी बात है। देखिए, एक बढ़िया एल्गोरिदम बनाना कोई तुक्के का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। डेवलपर्स पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, फिर एक डिज़ाइन का तरीका चुनते हैं, उस हिसाब से एल्गोरिदम को लिखते हैं, फिर उसकी एफिशिएंसी को एनालाइज करते हैं और आखिर में जाकर उसे कोड करके टेस्ट करते हैं। मतलब ये पक्का कर लिया जाता है कि रेसिपी परोसने से पहले ही बिल्कुल परफेक्ट हो। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। सोचिए, हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी तो आ गई, लेकिन अगर हमारा किचन मतलब हमारी पेंट्री ही पूरी बिखरी पड़ी है तो खाना बनाना तो एक सिरदर्द बन जाएगा, है ना? यहीं पर डेटा स्ट्रक्चर की असली पावर सामने आती है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? असल में ये डेटा को सही ढंग से रखने और मैनेज करने के तरीके हैं। ये हमारी डिजिटल पेंट्री की तरह हैं, जो ये पक्का करती हैं कि जब भी हमें कोई सामान चाहिए, वो हमें फौरन बिना किसी झंझट के मिल जाए। एक सही डेटा स्ट्रक्चर या एक सलीके से रखी हुई पेंट्री के फायदे ही फायदे हैं। इससे डेटा को मैनेज करना बच्चों का खेल हो जाता है। हमारी रेसिपी यानी हमारा एल्गोरिदम सुपर फास्ट काम करता है और बड़ी बड़ी मुश्किलों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने में जबरदस्त मदद मिलती है। सच कहूं तो यही एक अच्छे सॉफ्टवेयर की असली नींव है। एक बहुत ही सरल सा और रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। एक क्यू या जिसे हम लाइन या कतार कहते हैं, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सीधे साधे नियम पर काम करता है। मतलब जो पहले आया उसका काम पहले होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी दुकान पर लाइन में लगते हैं। हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरीके का इस्तेमाल करता है, ये तय करने के लिए कि कौन सा काम पहले करना है ताकि सबके साथ बराबरी हो। तो हमने रेसिपी यानी एल्गोरिदम और पैंट्री यानी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों साथ मिलकर एक परफेक्ट डिश तैयार करते हैं। जरा सोचिए, हमारे पास दुनिया की सबसे तेज रेसिपी हो सकती है, लेकिन अगर हमने उसे एक बिखरी हुई गलत पेंट्री के साथ इस्तेमाल किया तो नतीजा क्या होगा? धीमा और बेकार परफॉर्मेंस। इसीलिए सही रेसिपी के लिए सही पेंट्री चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए यहां कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नाम बहुत तेजी से खोजना है तो हैश टेबल नाम की पेंट्री सबसे बेस्ट है। इससे पलक झपकते ही नाम मिल जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास फाइल फोल्डर जैसा डेटा है जिसमें एक के अंदर एक चीजें हैं तो ट्री जैसा स्ट्रक्चर काम आता है। और हाँ, जब जीपीएस को सबसे छोटा रास्ता ढूंढना होता है तो वो ग्राफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। देखिए, हर काम के लिए एक खास तरह की पेंट्री है। तो ये सारी जो टेक्निकल बातें हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती हैं? चलिए अब इसे उस टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं जिससे हम सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं।
हर बार जब हमारा जीपीएस हमें सबसे तेज रास्ता बताता है ना, तो वो एक ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर और एक बहुत ही स्मार्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहा होता है। या जब हम कुछ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन रिजल्ट्स को सॉर्ट करने के लिए बहुत पावरफुल एल्गोरिथम चलाता है। ये हर जगह है, हमारे डिजिटल जीवन के हर एक पहलू में यही काम कर रहा है। तो अगली बार जब कोई ऐप अपनी स्पीड से चौंका दे तो याद रखिएगा, ये कोई जादू नहीं है। ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और सही रेसिपी को सही पेंट्री के साथ जोड़ने की कला का नतीजा है। ये एक शानदार डिजाइन है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। वो कौन सी अदृश्य रेसिपी और पेंट्री हैं जो अभी इसी वक्त आपकी डिजिटल दुनिया को आकार दे रही हैं, जो आपके अनुभव को इतना आसान और तेज बना रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।